ट्रंप इतने खुश क्यों? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ट्रंप के कहने पर मक्का अग्रीमेंट हुआ है? तीसरा बड़ा सवाल कि क्या सऊदी को मनाने के लिए ही ट्रंप ने मक्का अग्रीमेंट करवाया है? और क्या पश्चिम एशिया में मक्का अग्रीमेंट अमेरिका का विकल्प तैयार करने की एक शुरुआत है? ओवर टू यू सिन्हा साहब। अमेरिका के इजाज़त की ये जो मक्का एग्रीमेंट है ये हो ही नहीं सकता था, ये मेरा पहले से मानना है। और इसकी यदि आप पृष्ठभूमि को देखेंगे तो सबसे पहले जब इजराइल ने कतार पे उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था तो उन्होंने एक म्यूचुअल पैक्ट किया था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान वेस्ट एशिया में है ही नहीं, वो साउथ एशिया से का हिस्सा है। और अभी जो ये मक्का डील हुआ है, मक्का डील के अंदर डिफेंस डील है, वो कहते हैं इजिप्ट ज्वाइन करेगा, मगर यदि सऊदी तो हैं उसमें, यूएई, कतार, कुवैत, बहरीन, ओमान यदि ज्वाइन नहीं करते हैं इसमें, जॉर्डन नहीं ज्वाइन करता है, जिसको कह रहे हैं, वो तो कह रहे थे कि इराक भी शायद ऐसी बातें कर रहे थे टर्की के फॉरेन मिनिस्टर साहब कि ये सब ज्वाइन करेंगे। तो आज ये पहली बार आया कि अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यही वो इसको ये कहते हैं, इसके पहले वो शांत थे। जब ईरान से आई थी इसके ऊपर में एक ईरान भी इसको ये कहता है कि ठीक है वी आर जस्ट स्टडिंग, क्या ये सुन्नियों का और शियाओं का जो एक डिवाइड है, ये सुन्नियों का गठबंधन है जो कि पूरे के पूरे खड़ा कर रहा है। जब अमेरिका इस तरह की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ और चल रही है। देखिए जितने भी वहाँ खाड़ी के देश हैं, खास करके जीसीसी कंट्रीज, वो सब अब ईरान के साथ थ्रू चाइना उनकी डीलिंग होती है, होनी शुरू हो चुकी है। वो चाहते हैं कि उनके जो लोकल करेंसी के ऊपर में भी उनकी डीलें हों। तो दो चीज़ें चल रही हैं। मक्का जो है ये कितना सक्सेसफुल होगा, एक बड़ा इंडिकेटर आपको दिखाई देगा जब यदि इजिप्ट ज्वाइन करता है। इजिप्ट उसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, यदि वो ज्वाइन करता है जी। इसके पहले सेंटो यदि आपको होगा, सीटो, दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसमें पाकिस्तान दोनों में घुसा हुआ था। और यही इसी इलाके में उसमें ईरान भी था। यदि आप सेंटो को देखती हैं तो जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी 1953-58 तक से चली थी, 1979 तक इसमें थे। मगर ये कहना कि एक खड़ा हो रहा है, हाँ वो सोचते हैं कि अमेरिका वहां से ऑफ रैंप ले लेगा, वो स्ट्रेटजिक उनका सिक्योरिटी गारंटर बनने की चेष्टा कर रहा है। अभी तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया ना। इतनी बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में उन्होंने कहीं नहीं की थी कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए थे। वो चाहते हैं कि फ्रंटलाइन स्टेट करें उनके साथ, हम स्ट्रेटजिक लेवल पे आपको गारंटी देंगे। अंडरस्टूड सिन्हा सर। लेकिन अब न्यूक्लियर वार्निंग और वॉर अलर्ट पर ईरान, क्योंकि अगली बड़ी खबर सुनिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी आज खबर बढ़ी है, और वॉर अलर्ट पर ईरान, जहां हार्मूज में 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला और ओमान की खाड़ी से निकलते हुए 2 शिप पर हमला हुआ। फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे तीसरे शिप पर अटैक। हॉर्मूज में शिप पर हमले से टेंशन और बढ़ रही है। हॉर्मूज में शिप की आवाजाही लगभग बंद है। रविवार को हॉर्मूज से नहीं गुजरा एक भी शिप। शनिवार को 5 शिप ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पार किया था। टेम्पलर के शिप ट्रैकिंग डेटा के हवाले से हॉर्मूज लेटर की ये रिपोर्ट। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान का हथियार बना हुआ है, रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के आर्मी चीफ हतामी की ये चेतावनी, भविष्य के खतरे के लिए हॉर्मूज रणनीतिक हथियार रहेगा। और हॉर्मूज स्ट्रेट बंद, समंदर में जंग, क्योंकि 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में 3 कमर्शियल शिप्स पर हमले को लेकर खबर। ओमान तट पर 2 शिप पर हमले, फारस की खाड़ी में 1 शिप टारगेट, जबकि हमले के बाद एक भी शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नहीं गुजरा है। शनिवार को सिर्फ 5 कमर्शियल शिप्स ने हॉर्मूज पार किया। IRGC ने बिना इजाजत गुजरने वाले शिप्स पर हमले की चेतावनी दे रखी है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज में पूरा कंट्रोल होने का भी दावा किया गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, जहां ट्रंप के हॉर्मूज में कब्जे वाले बयान पर ईरान और भड़क गया है। ईरान में अमेरिकी घुसे तो पैर तोड़ देंगे। ईरानी सेना के चीफ आमिर फातमी ने यह धमकी दी है। ईरान से मजाक करना भी भारी पड़ेगा। रेलवे लाइन के जरिए तेल निर्यात ईरान कर रहा है। मध्य एशिया में तेल ट्रांसपोर्ट के लिए कार्गो ट्रेन का इस्तेमाल, जहां रेल नेटवर्क से चीन जैसे बड़े बाजारों तक शिपमेंट। और अब ईरान को लेकर दक्षिण कोरिया का अमेरिका को झटका। ईरान से जंग पर ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया गया। ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण में साथ देने से इनकार। ईरान से जंग में अमेरिका को सैन्य मदद से मना किया। साउथ कोरिया पर हॉर्मूज लेटर की रिपोर्ट।